नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। और द मसला में मसला यह है कि जो आज किसानों की ओर से चक्का जाम का आह्वान किया गया था 12 से लेकर 3 बजे तक का, वो चक्का जाम पूरी तरह से कामयाब रहा है ऐसा दिखाई दिया है, खासकर हरियाणा और पंजाब में। और इस चक्का जाम का आगे असर क्या होगा किसान आंदोलन पर और सरकार पर, जो आगे बातचीत होगी सरकार और किसानों के बीच में, उस पर क्या असर रहेगा, एक तो ये आपके साथ हम चर्चा करेंगे। दूसरा, क्या ये किसान आंदोलन जो है ये अक्टूबर तक चलेगा? क्या ऐसी भी संभावना है जैसा राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि हम अक्टूबर तक का समय देते हैं सरकार को, यानी 9 महीने और। चलिए अब आते हैं, आज चक्का जाम के लिए बोला गया था। 3 घंटे का चक्का जाम आज हरियाणा और पंजाब में तकरीबन कामयाब रहा है। हमें बहुत सारे इलाकों से वीडियो फुटेज मिली है, भेजी गई है, जिसमें तमाम जो रोड हैं, सड़कें हैं, वो 3 घंटे के लिए जो स्थानीय किसान हैं उन्होंने वहां पर ब्लॉक की हैं, जाम किया है। हालांकि इस दौरान जो इमरजेंसी सेवाएं थी उनको आने जाने दिया गया है। हरियाणा पंजाब में कामयाब रहा है और खासकर यूपी और उत्तराखंड को लेकर पहले ही किसानों ने बोल दिया था कि वहां ऐसा नहीं करेंगे और दिल्ली के अंदर भी ऐसा नहीं करेंगे। अब ये जो चक्का जाम का आगे असर कितना रहेगा? चक्का जाम से एक तो क्या है कि किसानों में थोड़ा जोश, यानी कोई भी नई कॉल होती है, कोई भी नया कार्यक्रम होता है किसानों का, और अगर वो कामयाब रहता है तो इससे किसानों में एक तो जोश आता है, आगे आंदोलन में थोड़ा जान आती है, और इसका असर सरकार पे निश्चित तौर पर, ये अगर चक्का जाम किसानों की ओर से आह्वान किया गया था जो कामयाब रहा, तो इसका असर सरकार पर भी पड़ेगा। इसका असर आने वाली जो बातचीत होगी सरकार और किसानों के बीच में, उस पर भी पड़ेगा। और लगता है कि जल्द ही सरकार की ओर से कॉल आएगी बातचीत के लिए, जल्दी आ सकता है, जैसा कि संसद में सुनने को मिल रहा है, चाहे वो मंत्री की ओर से सुनने को मिला या उससे पहले प्रधानमंत्री जैसा बोले। तो लगता है कि जल्द ही किसान नेताओं को बुलाया जाएगा एक बार फिर बातचीत के लिए, और उसमें हो सकता है प्रपोजल वही पुराना हो सरकार का, कि जो प्रपोजल पहले मिला है, उसके बाद बातचीत होगी। और बातचीत में निश्चित तौर पर, जैसा राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि हम किसी दबाव में आकर बातचीत नहीं करेंगे, उन्होंने साफ किया है कि हम किसी दबाव में आकर बातचीत नहीं करने वाले हैं। हां, सरकार के साथ बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि ना तो हम आंदोलन छोड़ेंगे और ना ही सरकार को, यानी आंदोलन भी जारी रहेगा और सरकार के साथ बातचीत भी जारी रहेगी। अगर सरकार बातचीत करती है तो जब बातचीत होगी, खैर उसी में पता चलेगा कि उसमें अब सरकार का रुख क्या है, खासकर उस पुराने प्रपोजल को, या उसमें आगे और कुछ नया प्रपोजल आता है, और फिर किसान संगठनों का क्या रुख है सरकार के साथ जब दोबारा बातचीत शुरू होगी तो। लेकिन प्रेशर जरूर है सरकार पर, प्रेशर है, क्योंकि आंदोलन लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। आंदोलन में तादाद कम नहीं हो रही है, आंदोलन में और ज्यादा किसान इकट्ठे हो रहे हैं। खासकर हरियाणा और यूपी से 26 तारीख के बाद से और ज्यादा जो किसान हैं वो बॉर्डर पर पहुंचे हैं। यूपी से भी काफी पहुंचे हैं और हरियाणा पंजाब से भी काफी लोग वहां पर बॉर्डर पर अब पहुंचे हैं। सो आंदोलन की तादाद अगर बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर इसका प्रेशर सरकार पर भी बढ़ रहा है। और संसद में भी कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर है, क्योंकि संसद में हंगामा हुआ है, आपको पता है, इन नए कानूनों को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। तो इसलिए संसद में भी सरकार बैकफुट पर है और आंदोलन को देखते हुए भी कहीं ना कहीं जो सरकार है वो बैकफुट पर है। और इसका असर आगे बातचीत में नजर आएगा कि आगे बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वहीं साफ कर दिया गया खासकर राकेश टिकैत की ओर से कि 1 अक्टूबर तक
सरकार इन कानूनों को वापस ले ले, नहीं तो उसके बाद नई प्लानिंग हम बनाएंगे, नई रूपरेखा हम तैयार करेंगे और अब हम देश भर में जाएंगे, यानी पूरे देश में आंदोलन को फैलाया जाएगा। यह एक नई स्ट्रेटजी है किसान संगठनों की और प्रेशर बनाने के लिए सरकार पर कि इस आंदोलन को अब दिल्ली के बॉर्डर के अलावा दूसरे जो देश के हिस्से हैं उसमें भी आगे लेकर जाया जाए, ऐसा जो है वो बोला गया है। खैर आगे पता चलेगा कि आगे क्या क्या होता है, लेकिन अक्टूबर तक का समय जो है, मतलब 9 महीने और। क्या 9 महीने तक इस मसले का हल नहीं निकलेगा? क्या 9 महीने तक सरकार इस मसले को लटका कर रखेगी और क्या 9 महीने तक आंदोलन चलता रहेगा? यह खैर आगे भविष्य की बात है, लेकिन इस मसले पर आपकी राय क्या है? जो आज हमने आपके साथ चर्चा की है कि चक्का जाम कामयाब रहा, इसका असर आंदोलन और सरकार पर कितना दिखाई देता है, और जो अब किसानों ने साफ कर दिया है उस पर आपकी राय क्या है, या आगे बातचीत जो शुरू हो गई उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट के माध्यम से जरूर हमें लिखकर भेज दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी जो कोई भी ग्राउंड रिपोर्ट है वो आप तक पहुंचे, तो फिर दा मसला ये चैनल है, इसको यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो आपने लाइक्स सब्सक्राइब कर देना है और एक बेल आइकन दिखाई दे रही होगी उसको दबा देना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो वाला बटन जरूर दबा देना है, ताकि जो हमारी अगली रिपोर्ट होगी, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो या कोई और बड़ा मसला, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।